नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक वाक्य के साथ आज के सिलेबस को स्टार्ट किया जा रहा है। जब जब मनुष्य ने कुछ बड़ा करना चाहा, तब तब इस कुदरत ने उसकी परीक्षा ली। ये समय भी ऐसा ही है, आपको भी पढ़ाई में एक बड़ा कार्य करना है, इसलिए ये कुदरत आपकी परीक्षा ले रही है। जीवन भर याद रहेगा कि जब हम 12th में थे तब कोरोना वायरस रूपी समस्या ने हमारी पहले परीक्षा ली थी। बच्चों, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एक एप्लीकेशन होती है। कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास ऑफ non-volatile solute. Calculate molecular mass of non-volatile solute with the help of relative lowering in vapor pressure. मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरी, और उसकी हेल्प से बच्चों हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डेरिवेशनल काम है बच्चों। रफ कॉपी ले लें और धीरे धीरे आराम से लिखते रहें, और जब कोचिंग प्रारंभ होगी तो पूरा डिटेल में कहा ही जाएगा आपको। अब मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 फॉर्मूले लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट is equal to weight of solvent upon molecular weight of solvent. Number of moles of solvent is equal to weight of solvent upon molecular weight of solvent. Number 2, number of moles of solute is equal to weight of solute upon molecular weight of solute. Third is mole fraction of solvent. सब कुछ आता है आपको। XA is equal to Na upon Na plus Nb. और फोर्थ पॉइंट XB is equal to Nb upon Na plus Nb। 4 फॉर्मूले इस एप्लीकेशन में यूज होंगे। Na इज इक्वल टू WA अपॉन Ma, Nb इज इक्वल टू WB अपॉन Mb, XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, और XB इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब हम जानते हैं दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS एंड अपॉन P0। अब ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इफ वी नो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Colligative properties are depend on mole fraction of solute। अब वही हम देखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB की जगह पर फॉर्मूला खोलें NB अपॉन Na प्लस NB। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एक कंडीशन लगेगी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूट बहुत कम लिया, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज मच लेस देन Na। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम होते हैं, so it can be neglected। P0 minus PS upon P0
इज इक्वल टू एन बी का एन बी अपॉन एन, नीचे वाला एन बी नेग्लिजिबल माना। अब प्रश्न हुआ कि डाइल्यूट में एन बी बहुत बहुत कम है, एन बी इज नेग्लिजिबल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब बच्चा पूछेगा साहब इस एन बी को तो जीरो मान लिया, इस एन बी को क्यों नहीं माना? बात चल रही है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोल्स नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में है सॉल्यूशन के मोल। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, केवल सोल्यूट, एंड Na प्लस Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में Nb इज लेस देन Na सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। बस हो गया काम। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू NB। NB की जगह क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन MB अपॉन Na के स्थान पर WA अपॉन MA। फाइनल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WB, WB का मल्टीप्लाई MA अपॉन MB इंटू WA। With the help of this equation, molecular weight of non-volatile solute is easily determined। तो relative lowering in वेपर प्रेशर की ये एप्लीकेशन है। ये बच्चों डेरिवेशन भी आती है और इनके बेस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो इस वर्ष ये प्लान है कि NCERT की बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी कराए जाए, क्योंकि नोट्स प्रिंटेड मिल रहे हैं तो समय की हमारे आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली है। इतना समय मिलेगा कि अन्य जगहों से भी, जहां से भी, अलग किताबों से भी जो मटेरियल एक्स्ट्रा हो सकेगा हम आप मिलके सॉल्व करेंगे। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इजीली डिटरमाइंड। तो बच्चों ये फर्स्ट कोलिगेटेड प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो गई है। आराम से पढ़ें, जल्दी का काम नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे घर पे आधा घंटा 1 घंटा समय निकालें और ये समय जो मिला है कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क करने का भी है, थोड़ा रिलैक्स भी रहें। हाँ, सेकंड कोलिगेटेड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अलग अलग क्लास के स्टैंडर्ड में बच्चों अलग अलग तरीके से बताया गया है। जब 6 to 8th क्लास में आप लोग पढ़ा करते थे तो बॉइलिंग पॉइंट ये बताया गया कि एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल हो जाए, पानी उबलने लगे। छोटी क्लासेस में आप लोगों को बताया गया कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एट विच टेम्परेचर लिक्विड इज बॉइल सा, पानी उबलने लगे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
9th to 10th में आई तो बॉइलिंग पॉइंट की कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनी। जिस हाईएस्ट टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो जाए, तो वाटर को रेफरेंस ले रहे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या जिस हाईएस्ट टेम्परेचर पर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड वेपोराइज हो जाए। बड़ी क्लासों के बड़ी बातें होती हैं और 11th और 12th में डेफिनेशन थोड़ी अलग है। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस हाईएस्ट टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए या लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में 3 पॉइंट समझ में आए। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल होने लगे, दूसरी बात जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपोराइज होने लगे, और सबसे मेन डेफिनेशन जिस हाईएस्ट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 atm। अब प्रश्न आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बड़े ध्यान से देखें बच्चों, ये आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा ना, और जब कोचिंग पे समझाया जाएगा, आप लोगों को ये लगेगा ये सब पढ़ा पढ़ाया है, हमारा आनंद प्राप्त हो गया। 2 एपरेटस लिए गए बच्चों, इसमें केवल और केवल वाटर, ओनली वाटर, केवल पानी है, तो सोलवेंट नहीं कह रहे, प्योर सोलवेंट, ओनली वाटर, प्योर सोलवेंट। और प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज बॉइल्स अप एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां एपरेटस में पानी तो ले ही लिया गया, सोलवेंट तो है, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को मिलाया। दिस इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट इज मिक्स्ड इन सोलवेंट, देन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब बच्चों एक चीज आप लोगों से हम पूछ लें, विच सिस्टम हैव मोर कंसंट्रेशन, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? इस सिस्टम का वाटर डाइल्यूट है और इस सिस्टम के वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई बच्चों। अब भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे बॉयल कराने में या उसे वेपोराइज कराने में वी रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। सपोज इज 120 degree. This water is dilute water. This is boils up at 100 degree Celsius, and this water is concentrated water. This is boils up at 120 degree Celsius, which is more greater than 120 degree Celsius. अब डेफिनेशन बड़े ही इत्मीनान से सुनेंगे। When a non-volatile solute, when a non-volatile solute
is mixed in a volatile solvent. When a non-volatile solute is mixed in a volatile solvent, then the boiling point of solution is greater than boiling point of pure solvent. The increment in boiling point of solution is called elevation in boiling point. इंक्रीज वर्ड के लिए एलिवेशन वर्ड आता है और डिक्रीज वर्ड के लिए डिप्रेशन वर्ड आता है। सभी बच्चे हमारे साथ साथ इसी वीडियो के माध्यम से बोलेंगे वही अपनी पुरानी स्टाइल। When a non-volatile solute is mixed in a volatile solvent, then the boiling point of solution is greater than boiling point of pure solvent. The increment in boiling point of solution are called elevation in boiling point, and it is represented by delta TB. क्या साइन है बच्चों? डेल्टा TB। अब suppose the boiling point of pure solvent is TB degree. The boiling point of pure solvent is TB degree and boiling point of solution is TB. Boiling point of pure solvent is TB degree. प्योर के लिए बच्चों डिग्री लगा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नोट बोल लो या डिग्री बोल लो, बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों टीबी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बताओ, टीबी डिग्री माइनस टीबी या टीबी माइनस टीबी डिग्री? शाबाश, टीबी माइनस टीबी डिग्री। भाई डेल्टा तो चेंज फैक्टर है और चेंज के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डिग्री। अब इसी में एक शॉर्ट पॉइंट है, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, छोटी सी डेरिवेशन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की मोलिलिटी ज्यादा है या यूं कहें कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इस सिस्टम के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? 20 डिग्री। 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। डेल्टा टीबी का डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला, कांस्टेंट आया के बी, एम का एम हो गया। इन दिस रिलेशन के बी इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। एक कंडीशन लगाएंगे, व्हेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 यूनिट, मोलिलिटी 1 मानी तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो गया के बी। अब के बी को डिफाइन करो, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलिलिटी रखी 1, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन elevation in boiling point is equal to a constant
which is called molar elevation boiling point constant। सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ। आज अपन इसका एप्लीकेशन भी कर लेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहली बात, टेम्परेचर, एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल हो जाए। दूसरी बात, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपोराइज हो जाए। या तीसरी बात, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is becomes equal to atmospheric pressure। Elevation in boiling point, when a non-volatile solute is mixed in a volatile solvent, then the boiling point of solution is greater than boiling point of pure solvent. The increment in boiling point of solution is called elevation in boiling point, and it is represented by delta T. If we know elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution, proportional को equal में convert किया in equation 2, Kb is a constant which is called molar elevation boiling point constant for 1 molar solution। Delta Tb is equal to Kb for 1 molar solution। Elevation in boiling point is equal a constant। This constant is called molar elevation boiling point constant। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और किसी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ करे तो वो फोन पर पूछ लिया करें। आजकल हम केवल आप लोगों के ही काम पे लगे हुए हैं, और नोट्स तो इतने सुपर लेवल के बन जाएंगे क्योंकि पहले समय नहीं मिला करता था, अब हमें भी पर्याप्त समय है। लास्ट एप्लीकेशन, वही बात, कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास ऑफ non-volatile solute, molecular mass of non-volatile solute with the help of elevation in boiling point। Also, if we know elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution, delta Tb is equal to क्या हो गया, Kb into m। In this equation, Kb is a constant which is called molar elevation boiling point constant। Kb का Kb मोलेलिटी, याद करो फॉर्मूला 11th में, Wb into 1000 upon Mb into Wa। What is molality? Number of moles of solute। Number of moles of solute is dissolved in 1 kilogram or 1000 gram of solvent is called molality। तो Mb को यहाँ शिफ्ट किया, Mb is equal to Kb into Wb into 1000 upon delta Tb इधर आ गया Wa। With the help of this equation, molecular mass of non-volatile solute is easily determined। तो बच्चों इन एप्लीकेशन से भी न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए जाएंगे। अभी जरा जनरल लेवल का सभी बच्चे सीखें और सभी बच्चे आराम से घरों में प्रसन्न रहें, खूब अच्छा अच्छा सामान बना बना कर खाएं, मम्मियों से कहें बढ़िया सामान बनाएं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। सभी बच्चे प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।